जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। यह अपील दोष सिद्ध अभियुक्त की ओर से द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश मध्य प्रदेश द्वारा 1999 के सेशन विचारण मामला संख्या 21 में तारीख 20/4/2001 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी को दोष सिद्ध किया तथा उसे आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया। विराम। पैरा चेंज। इस मामले के निर्विवादित तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता आसाराम ITI आजमगढ़ में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता था। विराम। वह अपने परिवार के साथ रवि यादव के मकान में किराए पर रहता था। विराम। सुसंगत समय के दौरान अपीलार्थी उक्त ITI में बिजली मिस्त्री कारीगरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। विराम। अपीलार्थी ने ITI पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। विराम। वह उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और वह द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं था, क्योंकि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए 80% उपस्थिति न्यूनतम रूप से आवश्यक थी। विराम। पैरा चेंज। संक्षेप में अभियोजन पक्ष कथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को उपस्थिति के संबंध में समझाया और
उसे न्यूनतम किसी प्रकार अनिवार्य उपस्थिति 80% दे दी जाए और उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र बना दिया। विराम। अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार शिकायतकर्ता उसे ITI प्राचार्य के पास ले गया और अभियुक्त ने उसे 2000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा और प्राचार्य से यह अभिवाक किया कि उसकी उपस्थिति बढ़ाकर 80% कर दी जाए। विराम। ऐसा नहीं किया गया है कि इसके पश्चात अपीलार्थी शिकायतकर्ता के घर आया और उसने शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार से उपस्थिति बढ़ाने को कहा। विराम। उसने उसे 2000 रुपये रिश्वत के रूप में संदाय करने का प्रस्ताव भी रखा। विराम। जब शिकायतकर्ता सहमत नहीं हुआ और उसने अभियुक्त अपीलार्थी को बताया कि उसका उपस्थिति पत्र पहले ही उच्चाधिकारियों को भेजा जा चुका है और अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता और उसे 6 मास के पश्चात परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए, अभियुक्त अपीलार्थी हिंसक हो गया और उसने शिकायतकर्ता के वक्ष और उदर तथा शरीर के अन्य अंगों पर हत्या करने के आशय से छुरे से हमला किया। विराम। इस घटना के तत्काल पश्चात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विराम। घटनास्थल से छुरा बरामद किया गया। विराम। शिकायतकर्ता को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसकी परीक्षा की और चिकित्सा विधिक प्रमाण पत्र तैयार किया। विराम।
अभियुक्त अपीलार्थी की भी चिकित्सा परीक्षा कराई गई। विराम। हमले में प्रयोग किए गए छुरे को चिकित्सक के समक्ष परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया। विराम। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात, अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।